Hello बच्चों, let's see this question. This question says find the distance traveled by a uniformly accelerated object moving in one dimension in nth second. तो यहाँ पर देखिए आपको एक तो स्ट्रेट लाइन मोशन दे रखा है, उसमें भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं अपन यहाँ पर। की कॉन्सेप्ट बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो ये होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन। तो देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है, nth सेकंड में अपने को डिस्टेंस, या अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें और कोई पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या रहता है, सेम रहता है। और एक्सेलरेशन आपको कांस्टेंट दे रखा है, यूनिफॉर्म। तो nth सेकंड की बात करें कि nth सेकंड बेसिकली होता क्या है। nth सेकंड, तो सपोज करिए जैसे अपन बोल देते कि आपके पास सेकंड सेकंड की बात करनी है अपने को, आपका दूसरा सेकंड कब होता है। तो दूसरा सेकंड जो आपका पहला सेकंड कब से चालू होता है, 0 से 1 के बीच में। तो आपका दूसरा सेकंड चालू होगा 1 से 2 के बीच में। और हमारे तीसरा सेकंड की बात करें 2 से 3 के बीच में, इस तरीके से। तो nth सेकंड क्या होगा आपके पास, जैसे सेकंड है टू, सेकंड सेकंड लिखा अपन है, यानी कि इससे एक पहले, यानी कि nth सेकंड का मतलब क्या होगा, n-1 से n के बीच का टाइम, ये आपके nth सेकंड होगा। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं अपन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए अपने को nth सेकंड में कितना चलता है वो बताना है। तो यानी कि n-1 में निकालने, फिर n में निकाले डिस्प्लेसमेंट, और दोनों को क्या करते हैं, माइनस कर दें। यानी कि फर्स्ट टाइम t की वैल्यू क्या लें अपन, n लें। तो एस एन कितना आ जाएगा आपके पास, हो जाएगा यू टी प्लस, यानी कि t की जगह कितना n आ गया आपके पास, टाइम हाफ ए एन स्क्वायर। ये मानते हैं इक्वेशन नंबर 1 है। अब t की वैल्यू अपन लेते हैं n-1। तो एस n-1 कितना आ जाएगा, यू n-1 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि n-1 का होल स्क्वायर। तो यानी कि इक्वेशन हो जाएगी आपके पास यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस का 2n। तो इसको आगे देखिए फर्दर सोल्व करें अपन, एस n-1 कितना आ जाएगा, आप एस n-1 हो जाएगा यू n-1 प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ए बाई 2। और आपके पास क्या था, माइनस का 2n, तो यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा माइनस का ए एन, माइनस का ए एन। तो ये हो गया आपके पास एस n-1 में कितना आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो एस एन एथ निकालना अपने को, यानी कि एस एन में से क्या माइनस कर दे, एस n-1, यानी कि n सेकंड में कितना चला और n-1 में कितना चला। तो ये तो क्या, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू n-1, यानी कि यू n-1 था आपके पास, और ये था माइनस प्लस का हाफ ए एन स्क्वायर माइनस प्लस ए बाई 2। ये प्लस होगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूज़ कर रखा अपन ने, और माइनस का ए एन। तो यहाँ देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यू एन आपके पास दिख रहा है, और ये आगे माइनस का साइन होगा तो ये यू एन और यू एन कट जाएगा, और ये हाफ ए एन स्क्वायर, तो दिख रहा है आपको माइनस का हाफ ए एन स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपल बचेगा कितना, यू, ये माइनस का और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से ब्रैकेट ऑफ माइनस का ए बाई 2 और प्लस का ए एन। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करें, आप मान लीजिए ए बाई 2 कॉमन ले लेते हैं अपन। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, ए देखिए आपके पास यहाँ पर क्या है, ए एन है केवल। तो 2 नहीं है तो क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से डिवाइड करें, तो ए बाई 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2n, और ये बचेगा प्लस का है तो प्लस का, और इधर आगे माइनस का 2n-1। तो ये होगी एस एन एथ, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपके पास डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यू प्लस ए बाई 2 2n-1। और ये इक्वेशन केवल 1 सेकंड के डिफरेंस के लिए वैलिड है। सो आवर फाइनल इक्वेशन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 2n-1। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ